हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैट्रिक के इकोनॉमिक्स बुक के चैप्टर वैश्वीकरण के टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे, जिसमें से आपको इस क्वेश्चन को हल करने के लिए कुछ सेकेंड ही समय दिया जाएगा। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि आपको पता चले कि तैयारी आपका किस लेवल का है, क्योंकि इस बार मैट्रिक एग्जाम 2026 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 45 प्लस आंसर किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है वैश्वीकरण का अर्थ है। वैश्वीकरण का अर्थ है, आपके पास ऑप्शन है ए देशों का अलग अलग रहना, बी देशों का आपस में जुड़ना, सी उत्पादन में कमी, डी केवल आयात बढ़ना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, देशों को आपस में जुड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, MNC का पूरा नाम क्या है? MNC का पूरा नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए मल्टीनेशनल कंपनी, बी मल्टी नाम कॉरपोरेशन, सी मल्टीनेशन कमेटी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मल्टीनेशनल कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में आर्थिक सुधार कब शुरू हुई? भारत में आर्थिक सुधार कब शुरू हुई? आपके पास ऑप्शन है ए 1950, बी 1965, सी 1991, डी 2001। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, उदारीकरण का अर्थ है। उदारीकरण का अर्थ है, आपके पास ऑप्शन है ए नियम कड़े करना, बी आयात निर्यात पर कम नियंत्रण, सी उत्पादन रोकना, डी विदेशी निवेश बंद करना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आयात निर्यात पर कम नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, वैश्वीकरण के तहत क्या बढ़ता है? वैश्वीकरण के तहत क्या बढ़ता है? आपके पास ऑप्शन है ए देशों के बीच व्यापार, बी बेरोजगारी, सी केवल घरेलू व्यापार, डी ऋण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, देशों के बीच व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, WTO की स्थापना कब हुई? WTO की स्थापना कब हुई? आपके पास ऑप्शन है ए 1991, बी 1995, सी 1985, डी 2000। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO का मुख्यालय कहाँ है? आपके पास ऑप्शन है ए पेरिस, बी न्यूयॉर्क, सी जिनेवा, डी टोक्यो। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी जिनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, बहुराष्ट्रीय कंपनियां निवेश कहाँ करती है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां निवेश कहाँ करती है? आपके पास ऑप्शन है ए केवल अपने देश में, बी अनेक देशों में, सी केवल गरीब देशों में, डी विदेशी व्यापार में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अनेक देशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, आउटसोर्सिंग का अर्थ है। आउटसोर्सिंग का अर्थ है, आपके पास ऑप्शन है ए घरेलू सामान खरीदना, बी कार्य को अन्य देशों को सौंपना, सी कंपनी बंद करना, डी आयात रोकना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्य को अन्य देश को सौंपना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, वैश्वीकरण का सबसे बड़ा लाभ किसे मिला? वैश्वीकरण का सबसे बड़ा लाभ किसे मिला? आपके पास ऑप्शन है ए उपभोक्ताओं को, बी किसानों को, सी मजदूरों को, डी सरकारी कर्मचारियों को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए उपभोक्ताओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में आयात शुल्क घटाना किस नीति का हिस्सा है? भारत में आयात शुल्क घटाना किस नीति का हिस्सा है? आपके पास ऑप्शन है ए निजीकरण, बी उदारीकरण, सी वैश्वीकरण, डी संरक्षणवादी नीति। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी उदारीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, निजीकरण का अर्थ है। निजीकरण का अर्थ है, आपके पास ऑप्शन है ए सरकारी नियंत्रण बढ़ाना, बी निजी कंपनियों को नियंत्रण देना, सी विदेशी व्यापार रोकना, डी नियम सख्त करना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी निजी कंपनियों को नियंत्रण देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, आर्थिक सुधार की नीति को और क्या कहा जाता है? आर्थिक सुधार की नीति को और क्या कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए LPG, बी MNC, सी WTO, डी IMF। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए LPG। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, LPG में जी का अर्थ है। LPG में जी का अर्थ है, आपके पास ऑप्शन है ए ग्लोबल, बी गरीबी,
सी गवर्नमेंट, डी गेन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ग्लोबल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, विदेशी निवेश को क्या कहते हैं? विदेशी निवेश को क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है ए आउटसोर्सिंग, बी एफडीआई, सी सब्सिडी, डी टैक्स। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी एफडीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, एमएनसीएस उत्पादन कहाँ करना पसंद करती है? एमएनसीएस उत्पादन कहाँ करना पसंद करती है? आपके पास ऑप्शन है ए जहाँ सस्ता श्रम मिले, बी जहाँ महंगा श्रम मिले, सी केवल विकसित देश, डी केवल अपना देश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जहाँ सस्ता श्रम मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, SEZ का पूरा नाम है? SEZ का पूरा नाम है। आपके पास ऑप्शन है ए स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन, बी सोसाइटी इकोनॉमिक्स जोन, सी स्पीड इंटरप्राइज जोन, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, वैश्वीकरण से किस में वृद्धि हुई? वैश्वीकरण से किस में वृद्धि हुई? आपके पास ऑप्शन है ए प्रतियोगिता, बी उत्पादन की लागत, सी आयात शुल्क, डी सरकारी नियंत्रण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए प्रतियोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, WTO किस प्रकार का संगठन है? WTO किस प्रकार का संगठन है? आपके पास ऑप्शन है ए राजनीतिक, बी सांस्कृतिक, सी व्यापारिक, डी धार्मिक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी व्यापारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, एमएनसीएस आमतौर पर किसे नुकसान पहुंचाती है? एमएनसीएस आमतौर पर किसे नुकसान पहुंचाती है? आपके पास ऑप्शन है ए छोटे उद्योग, बी बड़े उद्योग, सी सरकार, डी विदेशी कंपनियां। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए छोटे उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, वैश्वीकरण किसको बढ़ावा देता है? वैश्वीकरण किसको बढ़ावा देता है? आपके पास ऑप्शन है ए बंद अर्थव्यवस्था, बी खुली अर्थव्यवस्था, सी केवल ग्रामीण विकास, डी बेरोजगारी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी खुली अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, आउटसोर्सिंग अधिकतर किस क्षेत्र में होती है? आउटसोर्सिंग अधिकतर किस क्षेत्र में होती है? आपके पास ऑप्शन है ए कृषि, बी IT सेवा, सी खनन, डी उद्योग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी IT सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय IT क्षेत्र पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा? भारतीय IT क्षेत्र पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा? आपके पास ऑप्शन है ए गिरावट, बी तेज वृद्धि, सी कोई असर नहीं, डी उद्योग बंद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी तेज वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, संरक्षणवाद किसे कहते हैं? संरक्षणवाद किसे कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है ए व्यापार सीमित करना, बी व्यापार बढ़ाना, सी MNC को समर्थन देना, डी बाजार खोलना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए व्यापार सीमित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, वैश्वीकरण के कारण उपभोक्ताओं को क्या लाभ मिलता है? वैश्वीकरण के कारण उपभोक्ताओं को क्या लाभ मिलता है? आपके पास ऑप्शन है ए कम विकल्प, बी अधिक विकल्प, सी कीमतें बढ़ना, डी गुणवत्ता में कमी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अधिक विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, किस संगठन पर अमीर देशों के हित साधने का आरोप है? किस संगठन पर अमीर देशों के हित साधने का आरोप है? आपके पास ऑप्शन है ए WTO, बी WHO, सी यूनेस्को, डी यूनिसेफ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए WTO। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में आर्थिक सुधार का सबसे बड़ा कारण था? भारत में आर्थिक सुधार का सबसे बड़ा कारण था। आपके पास ऑप्शन है ए विदेशी कर्ज, बी शिक्षा में सुधार, सी रोजगार, डी रक्षा खर्च। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए विदेशी कर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, वैश्वीकरण का एक नकारात्मक प्रभाव क्या है? वैश्वीकरण का एक नकारात्मक प्रभाव क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए छोटे उद्योगों को नुकसान, बी तकनीक का विकास, सी अधिक रोजगार, डी गुणवत्ता में सुधार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए छोटे उद्योगों को नुकसान। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, उदारीकरण किससे संबंधित है? उदारीकरण किससे संबंधित है?
आपके पास ऑप्शन है ए व्यापार को मुक्त करना, बी व्यापार रोकना, सी विदेशी निवेश रोकना, डी सरकारी नियंत्रण बढ़ाना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए व्यापार को मुक्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, MNCs किसे आकर्षित करती है? MNCs किसे आकर्षित करती है? आपके पास ऑप्शन है ए विकासशील देश, बी विकसित देश, सी केवल USA, डी केवल चीन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए विकासशील देश। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, विदेशी व्यापार क्या बढ़ाता है? विदेशी व्यापार क्या बढ़ाता है? आपके पास ऑप्शन है ए देशों में दूरी, बी देशों के बीच संबंध, सी कीमत, डी बेरोजगारी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी देशों के बीच संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, प्रतिस्पर्धा बढ़ने से क्या होता है? प्रतिस्पर्धा बढ़ने से क्या होता है? आपके पास ऑप्शन है ए उत्पादन की गुणवत्ता घटती है, बी उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ती है, सी बाजार बंद होता है, डी कीमतें हमेशा बढ़ती है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, वैश्वीकरण से किस क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया? वैश्वीकरण से किस क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया? आपके पास ऑप्शन है ए शिक्षा, बी दूरसंचार, सी कृषि, डी जल संसाधन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी दूरसंचार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, आउटसोर्सिंग में क्या शामिल है? आउटसोर्सिंग में क्या शामिल है? आपके पास ऑप्शन है ए उत्पादन स्वयं करना, बी कार्य किसी अन्य देश को देना, सी ग्राहक कम करना, डी कंपनी बंद करना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कार्य किसी अन्य देश को देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, FDI का पूरा नाम है? FDI का पूरा नाम है? आपके पास ऑप्शन है ए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बी फेडरल डायरेक्ट इंस्टीट्यूट, सी फाइनेंस डाइवर्स इंटरनेशनल, डी फाइनेंस डेवलप इंडिया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, वैश्वीकरण किसके लिए चुनौती है? वैश्वीकरण किसके लिए चुनौती है? आपके पास ऑप्शन है ए छोटे उद्योग, बी बड़े उद्योग, सी विदेशी कंपनियां, डी सरकार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए छोटे उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, MNCs स्थानीय सामान की कीमत पर क्या असर डालती है? MNCs स्थानीय सामान की कीमत पर क्या असर डालती है? आपके पास ऑप्शन है ए बढ़ाती है, बी घटाती है, सी कोई असर नहीं, डी महंगा कर देती है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी घटाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, उदारीकरण से क्या बढ़ता है? उदारीकरण से क्या बढ़ता है? आपके पास ऑप्शन है ए व्यापार, बी नियंत्रण, सी प्रतिबंध, डी सरकारी दखल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, WTO का मुख्य उद्देश्य है? WTO का मुख्य उद्देश्य है? आपके पास ऑप्शन है ए शिक्षा बढ़ाना, बी विश्व व्यापार को मुक्त करना, सी कृषि सुधार, डी रोजगार बढ़ाना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी विश्व व्यापार को मुक्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, आउटसोर्सिंग के बढ़ने का कारण है? आउटसोर्सिंग के बढ़ने का कारण है? आपके पास ऑप्शन है ए सस्ता श्रम, बी उच्च लागत, सी कर बढ़ाना, डी कम तकनीक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सस्ता श्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, वैश्वीकरण का प्रतिकूल असर किस पर पड़ता है? वैश्वीकरण का प्रतिकूल असर किस पर पड़ता है? आपके पास ऑप्शन है ए छोटे किसान, बी बड़े किसान, सी वैज्ञानिक, डी इंजीनियर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए छोटे किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, निजीकरण में क्या किया जाता है? निजीकरण में क्या किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए सरकारी कंपनियां निजी हाथों में देना, बी कंपनियां सरकार के हाथ में देना, सी कंपनियां बंद करना, डी उत्पादन रोकना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सरकारी कंपनियां निजी हाथों में देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, वैश्वीकरण किसको प्रभावित करता है? वैश्वीकरण किसको प्रभावित करता है? आपके पास ऑप्शन है ए केवल उद्योग, बी केवल व्यापार, सी पूरे आर्थिक तंत्र, डी केवल सरकार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी पूरे आर्थिक तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में MNCs क्यों आती है? भारत में MNCs क्यों आती है? आपके पास ऑप्शन है ए सस्ती मजदूरी, बी कम जनसंख्या, सी उच्च वेतन, डी महंगा बाजार।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सस्ती मजदूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, WTO के नियम आमतौर पर किसके हित में होते हैं? WTO के नियम आमतौर पर किसके हित में होते हैं? आपके पास ऑप्शन है ए, शक्तिशाली देशों, बी, गरीब देशों, सी, छोटे उद्योग, डी, किसानों। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, शक्तिशाली देशों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, वैश्वीकरण में क्या शामिल है? वैश्वीकरण में क्या शामिल है? आपके पास ऑप्शन है ए, व्यापार, परिवहन, संचार, बी, खेलकूद, सी, मनोरंजन, डी, धार्मिक कार्य। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यापार, परिवहन, संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, वैश्विक बाजार किससे जुड़ता है? वैश्विक बाजार किससे जुड़ता है? आपके पास ऑप्शन है ए, संचार तकनीक, बी, मौसम, सी, शिक्षा, डी, खेती। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, संचार तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, आउटसोर्सिंग से किसको रोजगार मिलता है? आउटसोर्सिंग से किसको रोजगार मिलता है? आपके पास ऑप्शन है ए, विदेशी देशों को, बी, विकासशील देशों को, सी, केवल विकसित देश, डी, केवल यूरोप। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विकासशील देशों को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, वैश्वीकरण का एक प्रमुख चालक है। वैश्वीकरण का एक प्रमुख चालक है। आपके पास ऑप्शन है ए, परिवहन व संचार, बी, मौसम, सी, कृषि, डी, खनन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, परिवहन व संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, MNCS किस तरीके से उत्पादन करती है? MNCS किस तरीके से उत्पादन करती है? आपके पास ऑप्शन है ए, विश्व भर में फैले नेटवर्क के माध्यम से, बी, केवल अपने देश में, सी, केवल एशिया में, डी, उत्पादन नहीं करती। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व भर में फैले नेटवर्क के माध्यम से। आपका टोटल 50 क्वेश्चन का आंसर करवा दिया गया है। और हाँ, यदि आप मैट्रिक एग्जाम 2026 में 45+ आंसर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल सुपर क्लासेस गुरुजी को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि इस चैनल पर जब भी कोई सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी कोशिश है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।